तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम का आया मौसम प्यारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो बार बार। बस ब्रह्मा बाबा बहुत करता था, डायरी के डायरी, दीवार के दीवार भर देता था कि आत्मा लिखने का, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ करके प्रैक्टिस करता था। और उनकी डायरी जो मिली थी वो 32 की मिली थी। उसके पहले से बाबा डायरी लिखना शुरू कर दिया था और 4 साल तक प्रैक्टिस किया, तब जाके शिव बाबा 1936 में उनके तन में प्रवेश किया। उसके बावजूद प्रवेश करने के बाद भी बाबा प्रैक्टिस करते रहा कि सब एक आत्मा है, सब एक आत्मा है, इसमें फंसना नहीं है। तो आज बाबा कह रहा है कि बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात अपने आप उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सत्व प्रधान बनती चली जाएगी। जितना हम आत्मा आत्मा समझेंगे हमारी सत्व प्रधान स्थिति अपने आप बनती चली जाएगी। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है? किस रास्ते का बिल्कुल पता नहीं है? उत्तर है बाप से मिलने का। वह जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को पता नहीं है। स्वर्ग में जाने का रास्ता किसी को नहीं मालूम, ना ही भगवान से मिलने का। भक्ति कर रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन वो सही तरीका तो नहीं है। अंधश्रद्धा में आज मूर्ति की पूजा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कब इसका अंत होगा कोई पता नहीं है। तो सिर्फ शांति शांति करते रहते, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी, कैसी हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने कभी शांति देखी है? कभी शांति देखी अपने जीवन में बचपन से लेकर? नहीं, कुछ ना कुछ अशांति, बीमारी, दुख लगा ही रहा, कभी नहीं। मतलब एक होता ना सुख चैन का बंसी बजाना, वो कभी नहीं हुआ। तो वही बाबा कहता है कि ये सबके जीवन का कहानी है, क्योंकि ये कलयुग है। अब कलयुग में 19-20 सबके साथ हुआ है बचपन से ही। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पूछो कि विश्व में शांति कभी देखे हैं? शांति कैसी होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, अभी पहले तो हुई नहीं है। तुम आकर समझो कि क्या होता है शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो, मैं आत्मा हूँ। ये पहले दृष्टि पक्का। घर में दुख अशांति का वातावरण क्यों आता है? क्योंकि हम आत्मा नहीं समझते। हम बोलते जरूर हैं कि आत्मा है, लेकिन समझते क्या है? ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माँ बाप है। और उस नाते से अगर वो मेरी इच्छा पूरी नहीं करता है, हम अशांत हो जाते हैं।
अशांत हो जाते। आत्मा आत्मा का पूरा थोड़ी करेगा, यहाँ परमात्मा बच्चे का पूरा करता है। तो ये दृष्टि पहले पक्की करो। हम भाई भाई को देखते, आत्मा भाई को देखते हैं, न नर न नारी, न कोई रिश्ता, केवल आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जैसे बाप कहते मैं बच्चों को देखता हूँ, तो कौन से बच्चे? आत्माओं को देखता हूँ बाबा, देहधारी को नहीं देखता है। ब्रह्मा बाबा थे, जब उनके तन में शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा की उम्र के बच्चे भी आते थे, तो भी बाबा बोलता बच्चे बच्चे। लोग ताज्जुब करते थे कि देखो मतलब उन्हीं की उम्र के हैं लेकिन ये बच्चे कह रहा है, तो कौन कह रहा था? शिव बाबा कहते थे। तो आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रिकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, या भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, या भाई मतलब ब्रह्मा बाबा भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है, यानी आत्माओं को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए। कौन सी दृष्टि? कि मैं आत्मा देखूंगी। तो फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएगा। क्रिमिनल ख्यालात ये ऐसा है वैसा है, ये नर है ये नारी है, ये सारा चीज़ है ना ख़त्म हो जाएगा। विकारी दृष्टि ख़त्म हो जाएगा, यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती, आत्मा ही चुरपुर करती है। जब शरीर गर्भ में रहता है तो हिलता डुलता नहीं है, लेकिन जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है बोलती है हाँ जान आ गया इसमें, और हिलना डुलना शुरू। वही बाबा कहता है कि आत्मा ही चुरपुर करती, हिलती डुलती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। आत्मा हूँ प्रैक्टिस बार बार करने से फिर देह का ख्याल छूट जाता है। तो यह नंबर 1 सब्जेक्ट है, बार बार प्रैक्टिस करो मैं आत्मा हूँ। इसलिए सबसे पहला पाठ भी यही है कि कौन हूँ मैं एक आत्मा हूँ। तो इसको पक्का करना है। इसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। सूरज उगता है उसके साथ साथ धूप अपने आप आता है। उसी तरह जब हम आत्मा समझेंगे तो आत्मा का गुण अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब देह में समझेंगे कि मैं देह हूँ तो देह का अवगुण आ जाएगा साथ में। आत्मा का गुण दिन और शरीर का अवगुण रात, ये दोनों साथ साथ चलता है। फिर तो कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत कोशिश करो, बहुत कोशिश करो, तुम्हारे में ताकत आ जाएगी। अगर देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगा। तो सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है, अपनी ताकत से नहीं बन सकती, क्योंकि अपनी ताकत ही खत्म हो गई है। तो जैसे सूरज की रोशनी से चंद्रमा चमकता है, वैसे शिव बाबा की चमक से हम आत्माएं चमकेंगे। तो बाप तो है ही सत्व प्रधान, तो उनसे ताकत लेनी है। कब लेनी है? अमृत वेले खासकर। तो पहले यह दृष्टि पक्की करो, तब समझोगे कि मैं आत्मा अभिमानी हूँ। ये दृष्टि कि मैं आत्मा देखूंगी, जब भी देखेंगे यहाँ भ्रिकुटी में देखेंगे कि ये आत्मा हीरा चमक रहा है और शरीर क्या है? उसका डब्बा है। तो आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। आत्मा अभिमानी में केवल गुण और देह अभिमानी में कभी गुण कभी अवगुण दोनों नजर आएगा। तो हम आत्माओं को अब घर वापस जाना, इसलिए अवगुण नहीं देखना है किसी का। आत्माभिमानी बनने से ही हम पवित्र सत्व प्रधान बन जाते। पवित्रता यानी किसी के प्रति कोई गंदगी नहीं। सत्व प्रधान यानी सत्यता पर हम देखें, सत्यता को ही देखें। सत्व प्रधान का मतलब होता है कि सत्य आत्मा को देख रहे हैं और आत्मा के सातों गुणों को साथ साथ देख रहे हैं, तब कहेंगे सत्व प्रधान स्थिति। हम देख तो रहे आत्मा, लेकिन ये ऐसी है वैसी है, ये देखने से फिर विकारी ख्यालात आ जाते हैं। तो यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे हो तुम। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा ही तो हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए, ये शरीर हमें मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। अभी हम तमो प्रधान बन गए, एकदम खराब बन गए, और अब हमें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान, सतो मतलब आत्मा समझना। जैसे आत्मा का ज्ञान तो 33 करोड़ को मिलेगा, लेकिन आत्मा के सातों गुणों में टिकना ये सब करेगा? सब नहीं करेगा। तो यही हुआ सतो प्रधान स्थिति की जो सातों गुणों में टिके। मैं कौन सी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप हूँ, तो शांति ही मेरा गुण होना चाहिए, अशांति वाला गुण नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सबको सुख देना है। तो ये सब क्वालिटी जो है 7 गुणों का, वो इमर्ज रहे हमेशा हमारे चाल चलन, हमारे चेहरे से सारे लोग अनुभव करें कि है ऐसा। तो इसी को कहा जाता है सतो प्रधान बनना। लोग पूछते हैं कि सतो और सतो प्रधान क्या होता है ना? सतो मतलब मैं आत्मा हूँ, इसका परिचय हमें मिल गया है। जब भी पूछेंगे आप कौन हैं? हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा के गुणों के साथ नहीं है, तो कहेंगे वो सतो है। और जब गुणों के साथ हम हैं, सातों गुणों के साथ है, शक्तियों के साथ है,
तब कहेंगे सतो प्रधान स्थिति। तो बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ता है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आएंगे शिव बाबा, नहीं, क्राइस्ट के शरीर में नहीं आते हैं शिव बाबा, वह आते ही है रजो प्रधान में। बाबा कहता है वो आते हैं रजो प्रधान में। रजो प्रधान मतलब रजो में भी प्रधान बुराई आने लग जाता है। तब कोई बुद्ध क्राइस्ट के शरीर में आते, वह आते ही हैं रजो प्रधान में। रजो प्रधान जो क्राइस्ट आते हैं, बुद्ध आते हैं, वो रजो प्रधान में आते हैं। गिरते हैं कैसे कि सतो प्रधान सतो, रजो प्रधान रजो, तो रजो प्रधान में आते हैं क्राइस्ट और बुद्ध। तो कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो ना सके उस समय, क्योंकि सभी आत्माएं तो आई नहीं हैं और सभी पतित भी नहीं बने हैं। तो वह आते ही एक बार जब पुरानी दुनिया होती है और पुरानी से नई स्थापन करना होता है। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने के लिए, तमो प्रधान एकदम काला को एकदम गोरा बनाने के लिए परमात्मा आते हैं। तो वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय वो नहीं आते हैं, बोलते हैं ना हर युग में आते हैं। तो कल्प कल्प के संगम युग में आते हैं, लेकिन हर युग में नहीं आते हैं। हर ये मास में, हर मास में ऐसा थोड़ी बांट देंगे कि हाँ इसमें जाड़ा गर्मी बरसात तीनों होता है, बांटा हुआ है ना 3-3 महीना का। उसी तरह यहाँ भी चारों युग बांटा हुआ है, एक युग में शिव बाबा आता है। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी होती। नई दुनिया इसलिए क्योंकि दुनिया पुरानी हो गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग तक पुराना हो गया, फिर से सतो प्रधान बनाना है। उनको कहा जाता है हेवेनली गॉड फादर, स्वर्ग को रचने वाला। ड्रामानुसार संगम का भी नाम आता है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं, आज तक नहीं कहे हैं कि पतित पावन है या श्री कृष्ण ही पिता है, कभी नहीं। तो उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाप समझाते रहते हैं कि पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। एम ऑब्जेक्ट नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने, ये हमारा लक्ष्य है। तो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था, एक धर्म। वहाँ सभी लक्ष्मी नारायण के पोस्ट पे जो उन्हीं को बैठाया जाएगा, इस समय वो तैयारी चल रहा है, उस समय वही बैठेंगे जो सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त किए हैं, तो वो बैठेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ एक ही अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म उस पर राज्य नहीं करने वाला था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है, स्वर्ग बनाना बाप का काम है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर अभी समझा रहा है बाबा। कितना क्लियर है ना, सारे बच्चों को कैसे कलयुग से निकाल कर सत्युग संगम युग पर ला रहा, तैयारी करवा रहा। सब विघन भी आता है, लेकिन फिर भी बच्चे बोलते नहीं बाबा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बाबा बाबा कर रहे हैं, नहीं मेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को हमको दूर करना है। तो यही तो स्थिति बन रहा ना कि देखो बाबा दिख नहीं रहा, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि हम करेंगे। तो क्लियर है, संगम पर ही बाप आकर समझाते, देह के सभी धर्मों को छोड़ो, देह के सभी धर्मों को। देह का धर्म पति पत्नी माँ बाप भाई बहन ये सब धर्म है, इसको छोड़ देना है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा के धर्म में टिक जाओ। मैं आत्मा कैसी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो यहाँ पर आत्मा के धर्म को स्थापन किया जा रहा है। और आत्मा जब सतो प्रधान स्थिति में होती है तब देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म होता है। अभी संस्कार भरा जा रहा, अभी बने नहीं हैं। हम बोल देना कि अभी हम देवी देवता बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, बने नहीं हैं। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी सारी समझानी देनी है, शिव बाबा के चित्र पर भी देनी है। महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ, महिमा जो ज्योतिर्बिंदु का चित्र है ना, चारों तरफ लिखा हुआ है, वो महिमा वाला चित्र है। शिव बाबा ही क्या काल मूर्त है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु का रचयिता है, शंकर का, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो यह नर से नारायण बनने की सत्य कथा। ये कथा क्या है, सत्य नारायण। पहले क्या है आया, सत्य, नर से सत्य नारायण बनने की सत्य कथा है। सत्य मतलब आत्मा रूप में पहले टिकना है। तो सत्य नारायण, जो सत्य पर टिकेगा वो नारायण कुल में जाएगा। सत्य नारायण की कथा है ना। तो पहले आत्मा रूप में हमें टिकना है, तभी हम जाएंगे सतयुग में। तो राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। तुमको नर से नारायण बनाते हैं ना, तो पहले तो बच्चा छोटा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है ना, इसलिए नारायण का दिया गया, नर नारायण। नर नारायण नारी लक्ष्मी, बच्चे को थोड़ी लक्ष्मी नारायण बोलेंगे। तो तुम बच्चों को इस चित्र पर समझाना चाहिए। सन्यासी तो
आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर ही नहीं सकते सन्यासी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण गृहस्थी हैं, पति पत्नी हैं, तो साधु सन्यासी कैसे कर सकता है स्थापना। तो शंकराचार्य तो आते हैं रजो प्रधान के समय, वो राजयोग तो सिखला ना सके, वो तो हठ योग सिखलाते हैं हमें। तो बाप आते हैं संगम युग पर। कौन से संगम पर? ये 4 संगम होता है, चारों संगम पे नहीं, एक संगम पे आते हैं जब कलयुग और सतयुग का मिलन होता है। तो कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत यानी 84 जन्म के भी अंत यानी 84वें जन्म का पूरा 60 साल जी लेते हैं ब्रह्मा बाबा, तब जाके उनमें प्रवेश करते हैं शिव बाबा। तो ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की यहाँ बात नहीं हो रही है, शंकर है गुप्त, विनाश जब करते अपनी बुराइयों का वो गुप्त है। ब्रह्मा विष्णु प्रत्यक्ष है, विष्णु हमारा लक्ष्य है और ब्रह्मा हमारा वर्तमान है। तो बैल पर सवारी हो ना सके, अब मनुष्य बैल पर सवारी कैसे करेगा? भगवान बैल पर सवारी कैसे करेंगे? निराकार शिव बाबा। तो बाप को तो यहाँ आकर समझाना पड़ता है, इसलिए वो मनुष्य तन का आधार लेते समझाने के लिए। विनाश भी यहाँ होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो जाए, वह तो होने वाली है तब बुद्धि में आता है, होने वाली है तब तो बुद्धि में आता है ना। शांति चाहिए, कब चाहिए, कैसे होगा? तो ये हुआ है तभी बुद्धि में आता है कि ऐसा शांति हुआ है यहाँ पर। चित्रों भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव की व देवताओं की भक्ति लोग करते हैं, उनको समझाना है जाकर, वह झट मानेंगे। हाँ, सही बात बोला जा रहा है, ये तो बात सही है। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं। नेचर और साइंस को मानने वाला बहुत हठ योगी होता है, उन लोग नहीं मानता है। दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आता है, जल्दी आएगा जल्दी, वो अपने धर्म में पकड़े रहते हैं। जो कन्वर्ट हुए होंगे वो निकल कर आएंगे, जो देवी देवता कुल की आत्मा गई है ना वो निकल कर आएंगे, और उनको इसलिए दूसरे धर्मों में भेजा गया ताकि उसका नॉलेज ले सके और उस नॉलेज से फिर समझा सके। तो उनका क्या फिक्रात करनी है? बाबा कहता उसका चिंता हमें नहीं करना है। कौन निकलेगा, मुसलमान में कौन आएगा, सिख में कौन आएगा, ईसाई में कौन, उसका चिंता बाबा नहीं करने बोलता। बाबा केवल हम लोगों को बस ज्ञान देने के लिए सबको कहता है। देवता धर्म वाले जो होंगे, बहुत भक्ति करने वाले, अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, अपने धर्म में पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को आकर समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं, समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ होगी, वो तो धन के पिछाड़ी भागते रहते हैं। तो सारा दिन बुद्धि में धंधा धोरी लगा रहता है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते मंदिर बनाने में धन मिलता है। मंदिर बनाने से देखो धन मिलता है, बहुत धन मिलता है। देखिए एक बार सोच लेते मंदिर बनाना तो चारों तरफ से धन आना शुरू कर दे तो बहुत पैसा जमा हो जाता है। यह देवताओं की कृपा है, ये देवताओं की कृपा है उनका मंदिर बनाने के लिए। तुम्हारे पास आए, कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो। तो विश्व में शांति का राज इस दुनिया में था, इस दुनिया में था। कब था? सत्युग त्रेता में। उसके बाद तो धीरे धीरे अशांति होने लगा। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है, इस चित्र पर सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं, शांति कहाँ मिलेगी? इस कलयुग में मिलेगी? इस कलयुग में नहीं मिल सकता है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, अपने ही धर्म में टिकना है हमें, तो हमें शांति मिल जाती है। देखिए अभी चारों तरफ दुख शांति का मेला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे शांति में कितना रहते हैं। ज़्यादा ना चिल्लाना, ना बोलना, शांत से बोलना करना, सब कुछ अच्छे से होता है। तो मूल वतन में रहते वहाँ शांति धाम है, वह इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। यही धरती पर विश्व पूरा बोला जाता है। तो विश्व में शांति नई दुनिया में होगी, यहाँ नहीं होगा। विश्व के मालिक यह बैठे हैं, विश्व के मालिक ये बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं कि यह रास्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत बच्चे समझते हैं कि ये रास्ता तो केवल अच्छा रास्ता बताया जा रहा है, चलो अच्छा कर्म करो, ये रास्ता कोई गलत नहीं है। तो हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ता मालूम ही नहीं था, तो ढूंढेंगे क्या? ढूंढते जरूर थे लेकिन रास्ता का पता ही नहीं था कि ढूंढेंगे क्या। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अभी रास्ता मालूम पड़ा है। तो ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति का रास्ता पता हो, किसी को नहीं पता है। लोग कभी बोलता था इधर पूजा करो, कभी ऐसे पूजा करो, कभी वैसे करो, हर चीज़ में भटकाया है केवल।
क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि रास्ता क्या है। तो बाबा कहता जीवन मुक्ति का भी रास्ता और बाप तक पहुंचने का रास्ता उसको पता ही नहीं था। शांति शांति केवल कहते रहते, परंतु शांति कब थी, कैसी हुई, किसी को भी पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करती हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी अपने राज्य में? अपने राज्य में मतलब कि अपने जीवन में आप देखें कभी शांति? नहीं मिला है कभी शांति। कुछ ना कुछ होते रहा, सोचते थे अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब यहाँ पहुँचेंगे तो मिल जाएगा, अब यहाँ पहुँचेंगे, सारा उम्र निकल गया, लेकिन कभी भी सुख शांति नहीं मिला, भटकना ही हो गया। तो विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं है तुम्हें? विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। अब बाप द्वारा स्थापन हो रहा है कि सबको आत्मा का परिचय देकर कि बच्चे तुम आत्मा हो, क्यों उलझ रहे हो, किससे उलझ रहे हो, इसका परिणाम तुमको खुद भोगना पड़ेगा। तो बच्चे क्या होते हैं, नहीं इसका परिणाम हमें खुद भोगना होगा, शांत हो जाते हैं, नहीं मुझे कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, वहाँ शांति थी। अगर वहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगा? अच्छी तरह से समझाना चाहिए। इस समय तुमको इतना समय बात करने का नहीं देते हैं, क्योंकि उनके सुनने का समय नहीं आया है। अभी कहीं कहीं जाती थी ना मम्मा दादियाँ, तो बहुत कम समय उन लोगों को मिलता था समझाने के लिए। तो बाबा कहता अभी समय नहीं आया, उन लोग सुनेंगे, उन लोगों को उधर का ही भाषा अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़े समय में पावरफुल भाषण दो, पावरफुल भाषण देना है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, लेकिन ना अब सुनाने वाला तो सुना रहा है, लेकिन सुनने वाले का सौभाग्य नहीं रहेगा तो निकल जाएगा बाहर ही बाहर। तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई नहीं ये ज्ञान सुना सकता, दूसरा कोई नहीं बता सकता ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान परमात्मा के अलावा नहीं बता सकता है। तो बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, यह है रावण राज्य, यहाँ शांति कैसी हो सकती? जहाँ रावण होगा वहाँ शांति हो ही नहीं सकता है। रावण राज्य में सभी पतित हो गए हैं, पुकारते हैं हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी ना, दुनिया वाले इस बात को नहीं जान रहे कि शांति कब थी, पावनता कब था। नहीं, देवी देवताओं के राज्य में भी खराब था, विकार था, लेकिन नहीं, क्यों दिखाते योग बल क्यों दिखाते हैं? तो देखिए महाभारत में या और रामायण में योग बल और भोग बल दोनों दिखाते हैं, क्योंकि वो संगम युग का निशानी है, क्योंकि संगम युग पर ही हमें ज्ञान मिलता है परमात्मा का, और हमें इसका ही याद रहेगा, सत्युग त्रेता का याद नहीं रहेगा, जिसके कारण जो हम लोग शास्त्र बनाएंगे वो संगम युग से रिलेटेड बनाएंगे, और उसमें दोनों का लिखेंगे, कलयुग का भी लिखेंगे, सतयुग का भी लिखेंगे और संगम का भी लिखेंगे, तीनों का मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन कौन सा युग का है ये नहीं फाइनल बताएंगे। तो राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है ना, अभी सारा कुछ पता चल रहा है, अंतर पता चल रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावण वंशी, अभी सभी रावण वंशी हो गए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो सत्युग त्रेता, और उसके बाद रावण वंशी हो जाते हैं। इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते रहते हैं, गुस्साते रहते हैं ना एक दो पर। कोई भी एक छोटा बच्चा भी अगर थोड़ा सा कुछ कर दिए ना, गुस्सा के बोलता है, चिल्लाता है, तो गुर गुर करते रहते। बहुत अहंकार है कि मैं तो फलाना हूँ। अगर बड़ा आदमी का थोड़ा सा कुछ कर दीजिए, कितना चिल्लाता है, दिखाता है वो कि देखो हम बड़ा आदमी हैं। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, इनके राज में ही सुख शांति थी, कोई और धर्म नहीं था ना, इसलिए यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो विश्व में शांति तो है, यहाँ होती है। तो मुख्य चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्य का ख्यालात और तरफ चल जाता, ज़्यादा नहीं समझाना, क्योंकि उसका बुद्धि उतना नहीं है कि वो पूरा ज्ञान समझेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है केवल लक्ष्य और शिव बाबा की महिमा पर समझाओ। जो समझा है वो भूल जाता है, ज़्यादा समझाने से क्या होता है, बोलते ना निकल गया पूरा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं समझाना है, ज़्यादा ज्ञान सुनाने से उसका ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो तब कहा जाता है टू मेनी कुक्स, इतना ज़्यादा खाना बना दिए, इतना ज़्यादा कि खा ही नहीं पाए, फेंक दिए, क्या फ़ायदा हुआ, खाने का भी इंजॉय नहीं। अगर वही 2 खाना बनाए, 2-4 आइटम बनाए और उसको खाएं, कितना अच्छा रहेगा। बोलते हैं ना पार्टियों में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आइटम बन जाता है, तो बोलते हैं इतना सारा आइटम है, सब खा ही नहीं पाए, बहुत सारा आइटम बहुत टेस्टी था, लेकिन हम खा नहीं पाए।
तो बहुत चित्र होते हैं, हंसी हंसी खुंडी के मॉडल आदि डायलॉग आदि होते हैं। तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। बाबा कहता है ना, जैसे कहीं चुटकुला सुना दिए, कहीं कोई कहानी सुना दिए, मूल बात बता ही नहीं पाते हैं। तो कोई बिरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापना कर रहा है। इसलिए क्लियर बताना है कि यहाँ बाप का परिचय देना है, लक्ष्मी नारायण कौन है, और हमारा लक्ष्य है ये सारा कुछ बताना। 84 जन्म भी इनके लिए है, ब्रह्मा के लिए। दिखाएंगे जरूर, एक का ही ना, सबको कैसे रखेंगे। अर्जुन एक दिखाते हैं, एक ही दिखाते हैं ना, धृतराष्ट्र एक दिखाते हैं, गांधारी एक दिखाते हैं, तो एक का ही कहानी। जबकि यहाँ पर धृतराष्ट्र सभी हैं, बहुत लोग हैं, जन्म का अंधा, मतलब को ज्ञान में आना ही नहीं चाहता है। और गांधारी भी है जो ज्ञान सुनकर भी आंख में पट्टी बांध लेती है कि हमको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि मेरा पति अंधा है, मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता तो हम भी नहीं चलेंगे, मेरी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती तो हम भी नहीं चलेंगे। गांधारी का 2 रूप है ना, 2 रूप दिखाया गया ना गांधारी का। पहला क्या है कि पति को देखकर वो भी ज्ञान को समझकर भी बोल दी कि हमको नहीं चलना है, क्यों, क्योंकि मेरा पति नहीं चलता है, इसलिए वो पट्टी बांध ली एक तरह से। दूसरा पट्टी की इतना आंख रहते हुए भी, ये महात्याग का निशानी है कि आंख पे पट्टी बांध लेना, तो इसीलिए उसकी आंख में पावर आ गया। त्याग तो की ना, तो इसलिए उसकी आंख में पावर आ गया, जिसके कारण अर्जुन को जब दुर्योधन को जब सामने बुलाती है तो उसके दृष्टि का पावर उसको वज्र के समान बना लेता है। तो सोचिए कि जब हम आत्माएं भी दृष्टि को बदल दे, देखते हुए भी ना देखें, तो कितना पावर आएगा। वो तो बंद कर ली आंख, अगर हम लोग खोल कर सब कुछ देखते हुए भी वैराग्य धारण कर ले कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखे चाहे ना देखें, तो कितना ताकत भर जाएगा। तो बाबा कहता है कि हमें गांधारी पट्टी बांध कर नहीं, हमें आंख खोल कर और उसके बाद त्याग तपस्या का सबूत देना है। दुनिया को देखते हुए भी दुनिया का आकर्षण हमें नहीं लगे। और ये यहाँ का वैराग्य एक अलग ढंग का वैराग्य है। एक अलग ढंग का वैराग्य क्यों है? क्योंकि यूज भी कर रहे हैं। कभी बोलते हैं गद्दा भी मिले तो भी अच्छे से सो जाओ, ये नहीं कि नहीं गद्दा नहीं लेंगे, सन्यासी नहीं बनना है, गद्दे पे भी सो जाना। अगर गद्दा ना मिले, जमीन मिले, तो भी हम प्यार से सो जाए, बहुत आराम से सो जाए। ये है त्याग तपस्या का निशानी। ये नहीं कि हमको गद्दा का ही आदत है, हम नहीं सो पाएंगे, ये भी नहीं। जहाँ भी मिले, जो मिले, हम उसको एक्सेप्ट करें, ये होता महात्याग का निशानी। तो हमें महात्याग करना है, कोई साधारण हठ योगी वाला त्याग भी नहीं करना है कि हम नहीं ये त्याग दिए तो हम दोबारा नहीं इसमें सोएंगे, ये भी नहीं। और इसमें सो रहे हैं तो हम जमीन में नहीं सो पाएंगे, ये भी नहीं। तो यहाँ महात्याग का है। तो 84 जन्म भी इन्हीं के लिए हैं। दिखाएंगे जरूर, एक का ही ना, सबका तो थोड़ी दिखाएंगे। तो स्कूल में मास्टर एक ही को थोड़े ही पढ़ाएगा, ये तो स्कूल है ना, यहाँ स्कूल है, यहाँ शिव बाबा टीचर है और हम सब बच्चों को पढ़ा रहा है। यह तुम्हारे बैच पर भी बहुत काम कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे लाना चाहिए। लोगों को जो जिसको ज्ञान देना है तो पहले शिव बाबा का चित्र लाना चाहिए और उसके बाद उस पर समझाना है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण का समझाना है। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तो तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, हम लोग भी तुच्छ बुद्धि थे। कभी इस पंडित के पास, कभी इस साधु के पास, कभी इस भगवान के बोलते देवी देवता के पास, कभी इस देवी देवता, सबके पास भटकते थे, लेकिन मन शांत नहीं होता था। तो अब बाप तुम्हारी बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं, आप स्वच्छ बना रहे हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसी की भी सदगति नहीं कर सकता, कोई भी किसी की सदगति नहीं कर सकता। गुरु लोग हमें ज्ञान दिए और उसको अचानक शरीर छोड़ दिए, तो वो कहाँ सदगति की? सदगति का मतलब होता है जो साथ ले जाए, सदगति में साथ ले जाए, छोड़कर ना चला जाए। तो विश्व में शांति कर नहीं सकते वो लोग, बाप ही सब कुछ कर रहे, क्योंकि वो निराकार है, जन्म मरण से न्यारा है। वो आया है तो सारा कार्य पूरा करके ही जाएगा। आज ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए तो क्या कार्य रुक गया? आज बाबा का कार्य हो ही रहा है। तो याद भी उनको ही करते रहते। मुख्य चित्र इन दोनों का है, इन दोनों का है। इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा ना समझे तब तक हिलना नहीं। बाबा कहता ना कि एकदम पूरी तरह से समझो। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। बाप दादा को नहीं समझे, बाबा के ज्ञान को नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। टाइम वेस्ट चला गया समझाने में। देखो, बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। देखो, परखना है कि अगर ये ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है
तो उसको क्या करना, किनारा कर देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में सुनाएंगे, कोई भी युक्ति रच लेना है। तो इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे लेकिन चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई नाराज नहीं होगा, माता से कोई नाराज नहीं होता। भाई पर तो क्रोधित हो जाएगा, ये तो मेरा घर ही बर्बाद कर देगा, लेकिन माता पे तो भड़क नहीं सकता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा भी हमेशा मम्मा को, माताओं को आगे रखता था ताकि लोग उनकी बात को सुने। तो यह तो सब जानते हैं कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उस समय नाम लिया गया। हम सब हमारे संगठन में भी समझ सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन कमज़ोर है। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में तुम जाओगे। अगर शांति में जाना चाहते हो पहले ज्ञान को पक्का करो। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिल जाएगी। कहाँ मिलेगा मुक्ति, जीवन मुक्ति? यही मिलेगा ना, यहीं पर मुक्ति भी मिलेगा, दुख बीमारी या शांति से मुक्ति, और यही कमी कमजोरियों से मुक्ति होगा, यहीं पर पुराने हिसाब किताब से मुक्ति होगा, और जीवन मुक्ति भी यही अनुभव कर लेंगे, तब जाएंगे वहाँ पर। तो दोनों मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट बजाने। जीवन मुक्ति में सब नहीं आएंगे, मुक्ति में सब जाएंगे। समझाना भी भवके से होता है, बहुत मतलब पावर होना चाहिए आवाज़ में, ऐसा समझाना है। और इस ढंग से समझाना सामने वाले पे असर है। एक होता है ना कि अनुभव हम सुना दिए कुछ भी नॉर्मल तरीके से, सामने वाला सुना नहीं सुना कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक होता है अनुभव को पावर दे के समझाना। तो बाबा कहता है समझाना भी भवके से होता है, तब जाके दूसरों पर असर करता है। नंबर 1 यह चित्र है। विश्व में शांति के मालिक ने यही थे ना लक्ष्मी नारायण। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठ जाती है, और जो बुद्धू होता है उसके बुद्धि में नहीं बैठता है। तो कोई बुद्धू है क्या यहाँ? सब समझदार हैं, सभी समझ रहे हैं। भल अच्छा अच्छा कह देते हैं, पाँव तो गिरते रहते हैं कलयुग में, पाँव तो गिर जाता है कलयुग में, परंतु बाप को थोड़ा ही जाना है कलयुग में। अब तो बाबा स्थापना कर रहा है, ना ही सतयुग में जाएगा ना कलयुग में जाएगा बाबा। उनको भी माया छोड़ती नहीं। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं उनको भी कितना याद करना चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, शत्रु प्रधान बन जाओगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ तो इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट रखा हुआ है। बाबा कहता है कि जब हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा जाता था और लक्ष्मी नारायण का फोटो लगा रहता था, उसको देखते थे और नशे में आ जाते थे कि मैं यही नारायण बनूंगा, मैं यही कृष्ण बनूंगा। बड़ा नशा उनको चढ़ जाता था कि मैं ही बनने वाला हूँ लक्ष्मी नारायण को। तो बाबा कहता है ट्रांसलाइट रखी, इसे देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो बाबा हमको ये बनाते हैं, वाह बाबा वाह बाबा, हमको तो करना है। इतना नशा हम लोगों को चढ़ता है, दिन भर देवी देवताओं का चित्र देखे और बोले हमको यही बनना है, हमको यही बनना है। लौकिक घर में किसी का बाप बड़े मर्तबे वाला होता है तो बच्चों को खुशी होती है ना कि मेरा बाप वजीर है, मेरा बाप डॉक्टर है, मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर है, कितना खुशी होता है। तो यहाँ हमारा बाप कैसा है? सुप्रीम परमात्मा जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, और उसके हम बच्चे देवी देवता बन रहे हैं। कितना नशा होना चाहिए, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बना रहे हैं। परंतु माया ऐसी है ना जो भुला देती है, खुशी गुम कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि योग भी लगा रहे, सब कुछ करे, पता नहीं खुशी नहीं मिलता है। क्या हो गया आज कि कुछ भी योग कर रहे लेकिन मन ही नहीं लग रहा है, क्या हो गया? तो ये कभी कभी रास्ते में चलते हैं तो गड्ढा आता है ना, नाला भी आता, पार करना होता, बस वही चीज़ है। ये तो बड़ा सामना करती है माया। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, दैवी गुण धारण करने चाहिए, देने का संस्कार, ये रुके नहीं। भल खुशी लगे कि हाँ अभी नहीं मिल रहा, लेकिन आप करते चले जाएं, सबको दाता बनकर देते जाएं, बाबा को याद करते जाएं, वो परिस्थिति अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आत्माभिमानी बनकर रहो। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखोगी, क्रिमिनल आइज नहीं होगी। स्त्री के लिए भी क्रिमिनल आई विकारी ख्यालात नहीं चलेगा। मनसा तूफान लाता है, अब आते हैं, तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। बाबा कहता है विकारी ख्यालात तब आता है जब नर और नारी के रूप में देखते हैं। जब देखेंगे कि सब आत्मा है, भाई है मेरे, तो विकारी ख्यालात नहीं आएगा। तो आत्माभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी,
आत्माभिमानी, आत्मा बनने का प्रैक्टिस चलता है ना, तो वो आत्माभिमानी हो गया। कर्मातीत अवस्था का मतलब होता है जिसमें पक्का हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा कल्याणकारी है। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल में चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं वह भी गैलप कर सकते हैं। बाबा क्लियर किया ना कि जो देर से भी आते हैं, अगर वो अच्छे से आत्माभिमानी बनते हैं तो वो गैलप कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, तीखे जा सकते हैं अन्य बच्चों से। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है ना, इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। सत्य बाबा कहता है, रात रात में भागे। बच्चे पहले भाग जाते थे ना, भागते थे ना, रात को एक जगह कीर्तन हो रहा था, विद्या दीदी और उनका पूरा गांव वाला जो जो ज्ञान में था पूरा सब एक साथ भागा। कहाँ कि नज़दीक का स्टेशन नहीं गया और दूर का स्टेशन गए, काहे कोई देख ना सके, इतना लगन कि भगवान आए हुए हैं। अभी वो नशा नहीं है, कितना किलोमीटर वो चल कर गए कि ट्रेन में बैठे एकदम भूखे प्यासे गए, लेकिन नशा था। आज वो नशा नहीं है। आज तो अगर मतलब थोड़ा सा 4 कदम दूरी रहता ना, नज़दीक हो जाता तो अच्छा रहता। घर से निकलते घुस जाते बाबा के घर में। तो देखिए चलने का भी नहीं हो रहा कि हम थोड़ा दूर चल के जाएं। तो फिर इतने बच्चों को पाला बाबा, कितने सारे बच्चे भाग कर आए और सबको पालना दिया, ब्रह्मा बाबा भी। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी में नंबरवार निकले और भट्टी बना। सब योग तपस्या किए 14 साल, लेकिन करने के बाद भी कोई कच्चा रह गया, कोई पक्का रह गया, फिर भी वही कच्चा बच्चा भाग गया, पक्का बक्का बच्चा ठहर गया। तो यह वंडर लगता है ना कि भट्टी है, इसमें आत्माओं को पकाया जा रहा है। तो जो बाबा हाँ तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर, वही तुमको पढ़ाते हैं। ये सोचना कि जो देवी देवता बनाने वाले हैं वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितना साधारण रहते हैं, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। इतने साधारण हैं। एक तो साधारण धोती कुर्ता के अलावा कभी कोई चीज़ देखा गया उनको, जबकि कोट पैंट पहनने वाले थे, कभी कोई चीज़ नहीं पहने। उसके बाद साधारण रीति से बैठकर ज्ञान दिए, कोई भपका नहीं था उनका। चेयर में देखिए अभी निर्मल बाबा का या और सबका देखिए चेयर कितना सजा सजाया रहता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का एक गद्दी अभी भी वही रखा हुआ है। तो बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तो बच्चों को बैठा दिए। आज सोफा ये सब जो लगा बच्चों के लिए लगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं लगाया। ब्रह्मा बाबा का तो पीछे लदकने का भी नहीं था, एकदम सीधा बैठते थे। तुम ही कंगाल से सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, बड़ी रुचि से आती है, अनगिनत बार आए हैं। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर विष्णु से तुम राज्य हारते हो। अभी राज्य ले रहे हैं, अब फिर विष्णु से हार जाएंगे, रावण से हारते। यह खेल बना हुआ है। तो अभी गाना निकला, राम मंदिर तो बन गया, अब राम राज्य भी लाएंगे। तो राम राज्य कौन लाएगा? बाबा के बच्चे ही लाएंगे ना। राम बनकर राम राज्य बोला जा रहा है। राज्य का मतलब राम बनेंगे तब तो राज्य हाँ आएगा ना उसका। राज्य आएगा, और भी सब राम बनेंगे तब तो राम राज्य आएगा। अगर राम राज्य में कोई खराब संस्कार वाला घुस जाए तो वो राम वो तो राज्य रहने नहीं देगा। नहीं रहने देगा। वहाँ सारा जितने भी लोग रहेंगे सब राम बनेंगे, सब राम है राम राजा राम प्रजा। हाँ राम साहूकार सब लिखा हुआ है, तो वहाँ सभी राम रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, सतो नहीं, कभी भी सतो नहीं, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, देही हूँ। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाप और लक्ष्य की बनने जोड़ी है। तो बाबा कहता है कि बाप और लक्ष्य यानी कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक को विस्तार से समझाओ। अब किसी को भी समझाना है, क्या है, किसी बाबा के बारे में विस्तार से, शंकर शिव का अंतर, ये सब समझाना और लक्ष्मी नारायण पर समझाना है। तो बाकी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाकी बातों में विस्तार में नहीं जाना। अब वरदान धरनी, धरनी माना उसका देखना है कि बुद्धि कैसा है, नब्ज, समय,
सब कुछ देखो, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल बनकर अगर किसी को समझाएंगे तो वो समझेगा। अगर कोई नहीं समझने वाला, उसके पीछे माथा भारी करते जा रहे, वो समझा ही नहीं, उसका भी माथा भारी, अपना भी माथा भारी। तो नहीं, बाप का ये नया ज्ञान है ना, सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। आप हमारे स्वरूप में इमर्ज रहे कि मैं बनने वाला हूँ, नशे में हमको समझाना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुझा दो, मतलब आत्मा से स्टार्ट करें और लास्ट में पहुंचा दे एक ही बार में। कोई कोई होता है ना, पूरा राम कहानी बता देता है एक ही बार में, उसका बुद्धि में सब निकल जाता है। हमें थोड़ा थोड़ा करके बूबू करना है। तो धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना है। यह नॉलेजफुल की निशानी है कि समझो कि देखते बिच्छू डंक मारता है ना, तो देखता है सॉफ्ट जगह कहाँ है, उसके बाद डंक मारता है, सही नहीं मारता है। तो वो एक विषैला जीव है, फिर भी वो चेक करता है। और हम लोग बाबा के ज्ञानी बच्चे, तो हम लोग को भी देखना है कि कौन ज्ञान सुनने का इच्छुक है, समझदार है, उसको देना, नहीं तो मनसा सेवा करके छोड़ दे। तो आत्मा की इच्छा देखो, इच्छा देखो, वो इच्छा है उसको, क्या सुनना चाह रहा है ज्ञान को। नब्ज देखो, धरनी बनाओ पहले, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि अंदर में डर लग रहा है कि ज्ञान सुना देंगे, पवित्रता का बात आएगा तो पता नहीं सामने वाला विरोध ना कर दे, तो ये तो डर हो जाएगा ना। निर्भयता की शक्ति को लाना अपने अंदर, तब ज्ञान सुनाना है, तब सत्य ज्ञान की प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सत्य ज्ञान को तभी प्रत्यक्ष करेंगे जब हमारे अंदर निर्भयता होगा। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा कर देना, कहना तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई कर देना। कोई भी समस्या, बाबा ये तेरा बच्चा है, मेरा नहीं है, तो छोटा हो जाएगा। लेकिन जब बोले मेरा बच्चा है ना, हमको तो देखना पड़ेगा, भारी हो जाएंगे, तो बाबा को तेरा कर देना। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना बहुत जरूरी है कि नहीं, जिम्मेवारी को निभाना। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना डबल लाइट रहो। मैं आत्मा और निभाती हुई भी मैं बहुत हल्की हूँ, ये करण करावन हर बाबा है। जिम्मेवारी निभाती हुई जिम्मेवारी के बोझ से भी न्यारे हो जाओ। मेरा बोझ नहीं है, मेरा बैंक का पूरा पैसा गिनने का काम मैनेजर का है, लेकिन भारी नहीं होता है वो, हमें भी भारी नहीं होना है। इसको कहते हैं बाप का प्यारा और सबसे न्यारा। घबराओ नहीं, इतना सारा जिम्मेवारी है, कैसे करूँगा, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूँ कि वो करूँ, ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं करना है। यह महसूसता अर्थात बोझ है, महसूस करना ही बोझ है। बोझ अनुभव होता है ना, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, समय आता सब हो जाता है, संकल्प बर्बाद हो जाता है। तो डबल लाइट रहो, इससे भी न्यारा रहो, हर दिन कार्य करते जाओ, कार्य पूरा होता चला जाएगा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। हलचल में आएंगे ना तो माया देखेगी यहाँ हलचल है तो वहीं पे विघट डाल देती है। इसलिए हर दिन केवल करते चले जाए, दूसरे दिन का भी नहीं सोचना में कि कल क्या करेंगे। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। मैं आत्मा हूँ, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी मैं आत्मा करनहार हूँ। करावनहार मेरा बाबा है। सारे विश्व को बदलने के लिए परम धाम से बाबा आया है, मुझे बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए आया है। बच्चे तुम्हें चिंता नहीं करनी है, सारी जिम्मेवारियों को निभाओ और सब कुछ मुझे सौंप दो। मैं सब कुछ ठीक करने आया हूँ और करके रहूँगा। तुम निश्चिंत होकर अपना पुरुषार्थ करो। तुम एक आत्मा हो, आत्मा के गुणों को जागृत कर व्यवहार में आओ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करो, सदा नंबर 1 की लक्ष्य को प्राप्त करो। बाबा विजय का तिलक दे रहा है। सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति सभी।